देश को विकसित होना है, ये चाणक्य ने कहा। तो सबसे पहली चीज उसके लिए चाहिए लीडरशिप। अमेरिका की एक कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, पिछले 3 साल से हर सप्ताह वो सर्वे करते हैं और 20, 25 या 30 ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग देते हैं। नरेंद्र मोदी कंसिस्टेंटली नंबर 1। एक बार मैं सुन रहा हूं ये 5-6 साल हो, वतन गुजरात। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं सुन रहा था, इलेक्शन का टाइम था, उनकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और वो एक बात बोले, हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। हमारा सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे। प्रति सेकंड भारत में 6000 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। हम एक महीने में जितने करते हैं, जो अक्षय आपको सिखाता है, एक महीने में हम जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, अमेरिका 3 साल में उतने करता है। हमने रोबोचैम्प्स को इंडिया में नहीं ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज में देख लीजिए, पूरी दुनिया में आप जा रहे हैं क्योंकि सब जानते हैं आप भारतवासी। और सबसे ज्यादा डिमांड पता कहाँ से आ रही है रोबोचैम्प्स की? पाकिस्तान से। बिकॉज वो हमारी एजुकेशन पे इतना बिलीव करते हैं कि दे वांट इंडियन कंपनी आके वहाँ पे एजुकेशन मैं सिस्टम को जितने उनके लोगों से मिलता हूँ, भारत में तो नहीं और ना मैं वहाँ कभी जा सकूंगा, लेकिन विदेशों में कब जाता हूँ कभी कभी मिलते हैं, कहते हैं यार ये आपने IIT शुरू कैसे किया, IIM शुरू कैसे की, रोबोचैम्प जैसी कंपनी, आप ये आइडिया आपको आया, हमें क्यों नहीं आया? फिर मैं कहता हूँ कि मालूम है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन से देश में बना था? आपके देश में। आपका दिमाग उल्टा काम करता है। पहलगाम में अटैक हुआ था, वो लोग जिन्होंने हत्या की थी वो चले भाग गए कहीं। ओके, हम लोग तुरंत एक्शन में आ गए, हम हरकत में इमीडिएटली आ गए उसके बाद कि वो लोग कहाँ गए हो। तो आदेश ये आया कि उनको जिंदा वापस नहीं जाने देना है। और फिर बेटा IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स के, और सब इंडियन टेक्नोलॉजी। हम सुन रहे हैं कि कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, तो उनके पास चाइनीज मेड सैटेलाइट फोन्स थे, और फिर लगा एक बर्स्ट आया एनक्रिप्टेड। फिर हमको जब पता लगा, तीसरा बर्स्ट जब आया, तो खबर हमको ये आई कि वो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट लेट्स टॉक एजुकेशन। हम इस पॉडकास्ट में कोशिश कर रहे हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करें और एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझें, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती, क्या रीज़न है ना इम्प्लीमेंट होने का, और अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आता। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत कुछ किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में इस टाइम पे, बट अगर हम ऑन द अदर हैंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो वहाँ पे कमी है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, विच इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन सिस्टम, दैट पॉलिसी सेज, बट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई ऑन ग्राउंड। तो आज इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे गेस्ट हैं एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा। ही इज़ एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, ऑल्सो एम्बेसडर टू वेरियस कंट्रीज, और जानते हैं उनसे, आज डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पॉलिसीज़ कैसे इम्प्लीमेंट हो, एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदला जाए, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है एजुकेशन सिस्टम में, कैसे रिफॉर्म हो सकता है एजुकेशन सिस्टम। हमारा कंट्री, मुझे ऐसा लगता है कि और ग्रोथ कब करेगा जब एजुकेशन सिस्टम को बदला जाएगा। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ। तो आज डॉक्टर एम्बेसडर दीपक वोरा से जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, डिस्कस करने के लिए एक्साइटेड हूँ गवर्नमेंट का व्यू क्या है इसके ऊपर। So there will be a lot of questions which I'm going to ask Dr. Deepak Vora, and I'm excited to host Dr. Deepak Vora today in our podcast, Let's Talk Education. Welcome to this podcast, sir. This podcast is known as Let's Talk Education by Akshay. So where we are trying to educate people about education system of our country. आपका जो डेजिग्नेशन है, जो मैं देखता हूँ, एम्बेसडर डॉक्टर दीपक वोरा, so you are ambassador to our country. So similarly, I consider these principals, school owners are ambassador to the nation equally in education. तो आपको क्या लगता है, क्या आपका व्यू है, आपका जो ऐसा एम्बेसडर काम करने का तरीका है, उनका जो एम्बेसडर एज अ एम्बेसडर काम करने का तरीका है, what difference you find? All right. Well, first of all, thank you very much, अक्षय, आपने मुझे बुलाया है। मैं भगवान को मना कर सकता हूँ, आपको नहीं कर सकता। बच्चे हो हमारे। मेरा नाम दीपक वोरा है, मैं भारत का राजदूत हूँ। 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूँ। वो 6 देश हैं आर्मीनिया, जॉर्जिया, सूडान, साउथ सूडान, पोलैंड और लिथुआनिया। इस समय
3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ, ना विशेष हूँ, ना मैं किसी को कोई सलाह देता, ना कोई मेरी सलाह लेता है। लेकिन 3 मेरे पति अफ्रीका में, फिर कारगिल और लेह जो लद्दाख में है वहाँ पर भी विशेष सलाहकार हूँ। तो 2 पति मेरे भारत में हैं, 3 अफ्रीका में, कुल मिला के 5। मुझे द्रौपदी के नाम से भी जानते हैं लोग। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, आई हैव सर्व्ड इन 13 कंट्रीज, 6 में राजदूत था, 7 में इन डिफरेंट असाइनमेंट्स। अफ्रीका में रहा हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहा हूँ, यूरोप में रहा हूँ, एशिया में सर्विस की है। तो जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। अब आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल फॉर्मर सोवियत यूनियन के कुछ देशों में मैंने काम किया, आर्मीनिया में, जॉर्जिया में, पोलैंड में, लिथुआनिया में। पोलैंड वाज पार्ट ऑफ द सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसे हम कहते हैं। जो मैंने यहाँ देखा है कि किसी भी देश को अगर विकसित देश बनना है तो वो बहुत फोकस देते हैं एजुकेशन पर। अब ये मज़ेदार चीज़ ये है कि वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की थी, मैं बहुत प्रभावित हुआ था उससे। इसीलिए आजकल मैं स्कूल्स में जाता हूँ, बातचीत करता हूँ। अभी तक 3 करोड़ बच्चों से बातचीत करता हूँ, आइदर इन पर्सन और ऑनलाइन। तो उनको बताता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जो हमें नारा दिया है बाय 2047 टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, वो सब करने के लिए हमें क्या चाहिए? विकसित भारत। विकसित भारत। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो मेरी उम्र 74 साल की है। ये अलग बात है कि अभी भी बहुत गुड लुकिंग हूँ, लेकिन मेरी उम्र अब 74 इयर्स की है। तो विकसित भारत अगर 2047 तक हम लाएंगे तो उस समय मेरी उम्र 96 इयर्स की हो जाएगी। तो एक बार किसी मुलाकात में बड़े साहब ने पूछा कि आप लोग दे देंगे ना विकसित भारत? तो फिर हम लोग जो एडवाइजर्स वगैरह थे डिफरेंट कंट्रीज में एंड पीपल हु आर क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, हम बातचीत कर रहे थे। हमने कहा देखिए साहब, ये 2047 तक तो हम वेट नहीं करेंगे। आप उनको जाके कह दीजिएगा कि हम 2027 तक उनको विकसित भारत दे देंगे, ताकि मैं भी तो देख पाऊँ। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि डेवलप्ड भारत कैसा होगा। इसलिए पता है मेरा फेवरेट बॉलीवुड का गाना कौन सा है? अरे आजा 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 झलक दिखला जा, एक बार तो बता कि कैसा होगा विकसित भारत, मैं देखना चाहता हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ मैंने देखा है कि ये लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मेरे दादा के दादा के दादा के दादा का नाम था चाणक्य। विष्णु शर्मा भी उनको कहते थे, कौटिल्य भी कहते हैं। आई मीन नॉट माय दादा का दादा, बट 2400 साल पहले उन्होंने एक चीज कही थी, अगर एक देश को विकसित होना है, ये चाणक्य ने कहा, तो सबसे पहली चीज उसके लिए चाहिए लीडरशिप। अब लीडरशिप मैं आपको बता सकता हूं, भारत में इस समय जो है मानव इतिहास में सबसे मेरा ख्याल प्रभावशाली है। अमेरिका की एक कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, पिछले 3 साल से हर सप्ताह वो सर्वे करते हैं और 20, 25 या 30 ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग देते हैं। नरेंद्र मोदी कंसिस्टेंटली नंबर वन। ये हम लोग नहीं कर रहे, नाम उनको पैसे देते हैं। ये एक अमेरिकन कंसल्टेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट। दूसरा, चाणक्य ने कहा था कि आपकी डिप्लोमेसी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और डिप्लोमेसी तो आप जानते हैं भारत की सर्वश्रेष्ठ है। 125 देश हैं इस समय ग्लोबल साउथ के, जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। मैं ग्लोबल साउथ शब्द चलिए है तो है, पहले ईस्ट वेस्ट होता था, अब नॉर्थ साउथ हो गया। ये सब कहते हैं कि भारत हमारा रोल मॉडल है, क्योंकि हम लोग आज जहां हैं वो देश, भारत 50 साल पहले वहां था। डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में। और ये लोग क्यों भारत को रोल मॉडल कहते हैं? क्योंकि जिन देशों में मैं जाता हूं, चाहे स्पेशल एडवाइजर या स्पेशल एनवॉय या किसी काम से, सभी को ये कहता हूं कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, गोरे को मत देख, वो जमाना पुराना हो गया है। एजुकेशन अलग बात है, बट इन डेवलपमेंट टर्म्स भारत की तरफ आप देखो, और भारत आपको एजुकेशन के बारे में भी बताएगा। तो दूसरी चीज उसने कही थी कूटनीति, डिप्लोमेसी। तीसरा, चाणक्य ने कहा था आपकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी लोग कहते हैं वी आर द 4th लार्जेस्ट। मेरा मानना है, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, रिग्रेशन एनालिस्ट हूँ, मेरा ख्याल है हम जर्मनी से आगे निकल चुके हैं, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं। फिर उसने मिलिट्री पावर की बात की थी चाणक्य से, वी आर ऑलरेडी द 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूँ, फिर एजुकेशन की बात करते हैं। 3rd मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, लड़ना वड़ना नहीं आता, जहां जाते हैं मार खा के आते हैं, पैसा बहुत है। 2nd नंबर पे रशिया है, लेकिन वो भी यूक्रेन में फंसा हुआ है, और 3rd पे भारत है। चीन को भूल जाइए, क्योंकि उसकी 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो वो अब रिक्रूट करता है फौज में at 35, बच्चे नहीं है। हम रिक्रूट करते हैं at 18, फर्क आप देख। राइट। फिर चाणक्य ने कहा था कि जो 5वीं चीज किसी देश को चाहिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर।
अब देखिए कौन सा देश जो 34 किलोमीटर हाईवे एक दिन में बनाता है, 12 किलोमीटर रेलवे लाइन एक दिन में बनाता है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाता है, सबसे बड़ी स्टैचू बनाता है, सबसे बड़ा स्टेडियम बनाता है, सबसे ऊंचा ब्रिज जो चेनाब पे बना, ये सब भारत कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। और फिर चाणक्य ने एक चीज कही थी, इस सब का आधार होता है साक्षरता, नॉलेज, एजुकेशन। अब एक आंकड़ा आपको देता हूं, जब मेरा निर्माण हुआ था, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया 1951, हमारे पास 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे। आज हमारे पास 60,000 है। और आज बेटा हमारे पास 15 लाख स्कूल है। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, हमारे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं, 52% हमारी बेटियां हैं। अब लोग सवाल उठाते हैं कि आपने इतने स्कूल बनाए, प्रतिदिन आप 2 नए कॉलेज खोलते हैं, प्रति महीने आप 3 यूनिवर्सिटीज खोलते हैं। ये सब का अगर आप देखें तो क्यों नहीं फिर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? इसका भी कारण है क्योंकि एजुकेशन में अब हमने फोकस करना शुरू किया पूरी तरह से। चाणक्य तो 2400 साल पहले किया गया था, जब भारत को कहते हैं आज़ादी मिली थी, आज़ादी वज़ादी हमें कोई नहीं मिली थी, हमें तोड़ दिया गया था। हमारी मानसिकता तो बहुत दूसरे देशों की थी। अब जो है हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका की आबादी अगर 34 करोड़ की है, भारत में 34 करोड़ विद्यार्थी हैं और 52% हमारी बेटियां हैं। अब लोग कहते हैं जी आपकी टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये नहीं। अरे यार, ये टॉप की यूनिवर्सिटी की लिस्ट कौन बनाता है? भगवान ने तो कोई लिस्ट बनाई नहीं है। कोई गोरा बनाता है तो आप उसके झांसे में आ जाते हैं। रियलिटी ये है कि हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ IIMs, IITs, बाकी जो एजुकेशनल मेडिकल स्कूल्स हैं, इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं, दूसरे लिबरल आर्ट्स के हैं, वी हैव सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट उसको ब्रॉड बेस करना है, जो सरकार करने की कोशिश कर रही है। पहले क्या होता था, आप किसी को जानते हैं, कोई रिश्तेदार है, ये है वो है, आपको एडमिशन मिल जाती थी, चाहे था कॉलेज या स्कूल में। अब कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। मेडिकल स्कूल में कोई प्रोमोटर कोटा और ये कोटा और वो कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, सब खत्म हो गया। कोटे शोटे सब गए, कोटा में जाके बैठ गए। वहां पे बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है आजकल। तो अब हम क्या करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, JEE एटसेट्रा, बिकॉज वी वांट टू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड। और जो प्रिंसिपल साहिबान ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको ये बताना चाहता हूं कि एजुकेशन डज नॉट मीन वेरी मच इन इटसेल्फ, इट इज व्हाट एजुकेशन ब्रिंग्स विद इट। एजुकेशन क्या लाता है, ये भी अगर मेरे पास आप 2 मिनट और दें तो मैं बताना चाहता हूं। एक बार मैं सुन रहा हूं, ये 5-6 साल हो गए, पतन गुजरात, उस समय वो हमने एयर स्ट्राइक वगैरह की थी बालाकोट में, फिर उरी का वो पूरा चक्कर चला था एटसेट्रा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं सुन रहा था, इलेक्शन का टाइम था, उनकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और वो एक बात बोले, हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। मैं परेशान था कि ये घर में घुस के मारने की बात भारत में कहाँ से? हम तो वो थे कि यहाँ तमाचा मारो तो फिर ही मैं कहूँगा जी यहाँ भी मार लो, पेट में लात मारो, मैं कहूँगा जी पीठ में भी लात मार दो। फिर इस बार महाकुंभ फरवरी 2025 में 25 फरवरी को हम लोग महाकुंभ में गए थे प्रयागराज में। वहाँ एक महात्मा मिले, मैंने उनसे पूछा, महात्मा जी ये क्या बोल रहा है? तो कहने लगे कि आपको हनुमान की कहानी मालूम है? मैंने कहा। कहते उनको किसने कहा था कि हनुमान अपनी, वो बहुत परेशान थे हनुमान, क्योंकि सीता माँ को ढूंढ नहीं पा रहे थे, बहुत बड़ा देश है, हर जगह भटक रहे थे। फिर वो भालू आया जामवंत और उसने हनुमान से कहा अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, अपने पे भरोसा कर। हनुमान ने वो सब याद किया, एक छलांग लगा के उस द्वीप में पहुंच गए। वहां से बाहर वापस आने से पहले महल को आग लगा दी, लंका दहन जिसे हम कहते हैं। तो फिर उस महात्मा जी ने मुझे कहा कि राजदूत, हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। तब मुझे समझ आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे। अब जब ये हुआ, जामवंत ने हनुमान से कहा था अपनी ताकत याद कर, भानुओं का राजा, अपना जुनून याद कर, अपने आप पे भरोसा कर। और आप जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और बेटा आप अक्षय शानदार जो आप काम कर रहे हो, आज हमें अपने बच्चों को आत्मविश्वास देना है। दिस इज वेरी क्लियर, एजुकेशन विल गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जितने पश्चिमी न्यूज़पेपर्स हैं, जितने चैनल हैं, CNN लो, BBC लो, और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन,
सब गाली देंगे भारत को, सब बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में ये गलत है, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और टाइगर लोग, फिर ये तरक्की कहाँ से हो रही है? मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ बेटा, अगर सब कुछ गलत है तो फिर मैं जाता हूँ अपने कॉलेज में जाके पीटता हूँ अपने प्रोफेसर को। अब तो मर गए होंगे, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे सब गलत सिखाया था इकोनॉमिक्स में, ये तो सब गोरे कहते हैं कि ये होना चाहिए था, ये होना, हम तो सब उल्टा कर रहे हैं उनके हिसाब से। लेकिन फिर तरक्की कैसे हो रही है? तो फिर मैं गोरों से यही कहता, कोई गोरा मिलने आता कहता जी ये खराबी कर, मैंने कहा फिर बताओ तरक्की को देखो और फिर बताओ ये क्या हो रहा है, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, मैं समझना चाहता हूँ ये डेवलपमेंट कहाँ से आ रही। एंड वन थिंग जिससे डेवलपमेंट आ रही है इज एजुकेशन। सोवियत संघ ईस्टर्न ब्लॉक में भी एजुकेशन आप देखेंगे 98% से कम किसी देश में नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने यही कहा है कि एजुकेशन जहां आएगा वहां डेवलपमेंट आएगी। अब आप देखिए कुछ अरब देश हैं, तेल आ गया ढेर सारा उनके पास, वो भी अब एजुकेशन में बड़ी तेज रफ्तार से जा रहे। कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने वहां ऑफिसेज खोले हैं। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज भारत में अब आ रहे हैं कोलैबोरेशन। कुछ हमारे लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, उस डिबेट में मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन एजुकेशन का मकसद ये होता है, पर्पस ये होता है, जो प्रिंसिपल साहिबान और टीचर साहिबान आप लोग कर सकते हैं, बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस दो, उसके बिना कुछ नहीं होगा। भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी का यही इरादा है। अगर हम 2 नए कॉलेज रोज खोल रहे हैं, 15 लाख स्कूल है एट्सेट्रा, आइडिया हमारा है। यहाँ ठीक है किसी स्कूल में बेंच नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, लेकिन बच्चों को शिक्षा मिल रही है, भूख है शिक्षा की। और जिस दिन अभी 80% के आसपास भारत की लिटरेसी है, द डे वी हिट 100%, अक्षय बेटा कोई रोक नहीं सकेगा भारत। आपने बहुत सही बोला कि हमारे यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स खुल रहे हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत कॉलेजेस हैं, और इवन मेरे कितने प्रोफेसर्स या टीचर्स या प्रिंसिपल्स नोन है जो इंडियन है और बाहर जाके काम कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। दे ऑलवेज सेज कि यार जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बट स्टिल मैं देखता हूँ बहुत माइग्रेशन होती है यहाँ से। लोग 10th के बाद 12th के बाद बच्चे यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। वो जाते हैं बेटा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि उनको लगता है यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। एक तो रिजर्वेशंस होते हैं यहाँ पर, अब वो पॉलिटिकल डिसीजन है, अच्छी बात है बुरी बात है, दैट इज फॉर द लीडर्स टू डिसाइड। बट जिनको लगता है कि यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा वो बाहर जाते हैं। और फिर ये विचार है कि अगर बाहर चले गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, इंग्लैंड गए, आजकल तो बहुत से लोग और जगह भी जा रहे हैं, वहाँ पे शायद फिर अब्जॉर्ब हो जाएंगे, नौकरियाँ मिल जाएंगी, वहाँ तनख्वाह ज़्यादा, विच इज़ ट्रू। भारत से कोई भी जो एमिग्रेट करता है वो इसलिए नहीं जाता कि हम उसको परसिक्यूट कर रहे हैं, हम उसको ठोकते नहीं है, जैसा कि ऑटोक्रेसीज में होता है, कई देशों में होता है, मार पड़ती है जो डिक्टेटरशिप है। वो जाता है एज एन इकोनॉमिक माइग्रेंट। मेरे अपनी फैमिली में मेरा एक बड़ा भाई है, वो अमेरिका चला गया था जब 20-22 साल का था। इसलिए नहीं कि यहाँ किसी ने उसको ठोका था या पीटा था, इसलिए कि वहाँ पैसे एज ए डॉक्टर ज़्यादा मिलते थे। अब हल्के हल्के जैसी इनकम्स भारत में भी बढ़ती जाएंगी। ऑलरेडी हमारी पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख रुपया सालाना हो चुकी है। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो पर कैपिटा उसको हम गिनते हैं 10 लाख रुपया। अब ये सही बात है, सब लोग अंबानी नहीं बन सकते, इतना पैसा नहीं है, लेकिन 10 लाख में आप अगर 4 लोगों का परिवार है, पति पत्नी और 2 बच्चे, आपका अपना घर है, तो बड़े आराम से आप जी सकते हैं। सो एज पर कैपिटा इनकम इज राइजिंग। अगर विकसित भारत बनना है, एजुकेशन हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे, मिलिट्री, सब कुछ हमारे पास है, बट एक पर कैपिटा इनकम, क्योंकि हमारी आबादी बहुत है, तो उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें। और जो मेरा मानना है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। देखिए हम लोग फॉर एग्जांपल डिजिटल इकोनॉमी, हम तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के लीडर हैं। प्रति सेकंड, ये मैं चाहता हूं कि सारे प्रिंसिपल्स, आप तो बेटा रोबोटिक्स में हैं, यू आर वर्ल्ड क्लास, यू आर बेटर देन वर्ल्ड क्लास, जो आप सिखाते हो स्कूलों में। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सब एक आंकड़ा इसको इंटरनलाइज करिए। प्रति सेकंड भारत में 6,000 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। हम एक महीने में जितने करते हैं, जो अक्षय आपको सिखाता है, एक महीने में हम जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, अमेरिका 3 साल में उतने करते हैं। बहुत एकदम से रिगुलरली हमने ग्रो किया है अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन। अनबिलीवेबल किस तरह से। आजकल तो मजाक में ये कहते हैं ना कि सड़क पे कोई पैसे मांगता है, कहते हैं बाबा मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो कहता है पेटीएम कर दे। दिस इज बिकम द जोक। 140 करोड़ लोगों के लिए बेटा 125 करोड़ स्मार्टफोन्स है।
दिमाग खराब हो चुका है। मैं तो मजाक में कहता हूँ, कई बार बड़े साहब से मुलाकात होती है बाकी, तो सर हम तो पागल हो गए हैं। 125 करोड़ स्मार्टफोन लेके हम क्या कर रहे हैं? आजकल तो बच्चे का जन्म होता है, आप जाते हो मुबारक देने, स्मार्टफोन ले जाते हो, भाई देखो 3 दिन का बच्चा हो गया, इसको स्मार्टफोन दे दो। यू नो वी हैव गॉन क्रेजी एज फार एज डिजिटल इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। हमारा दिमाग बहुत है, वी आर अ वेरी स्मार्ट पीपल। और ये जो कंप्यूटर का भी बेसिस बाइनरी होता था, जो संस्कृत का आधार है, तो सारी दुनिया ये समझ गई कि हिंदुस्तानियों के दिमाग बहुत है, दे कैन अंडरस्टैंड एवरी, और इसीलिए जलते भी हैं। और जिसका मैं जवाब हमें था, अरे जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को बेबी यूं ही चलने दे। देखते जा रहे हैं किस रफ्तार से भारत दौड़ रहा है, और जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ता जाएगा हमारी अहमियत और बढ़ेगी। सो बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। आजकल तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये आवाज मेरी असली है, ये एआई की नकली आवाज नहीं है। आप लोग जो एआई की तरफ जा रहे हैं, रोबो चैम्प्स उस तरफ अब जा रहा है, एट्स फिनोमिनल। क्योंकि आने वाली दुनिया में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ डिटरमिन करेगी। डर इस बात का है, मैंने कहीं पढ़ा था, कुछ लोगों ने कुछ एआई का सॉफ्टवेयर क्रिएट किया और बोला कि ये काम करना है, सॉफ्टवेयर ने इनकार कर दिया। अब एआई कहता है मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। यानी एआई हैज बिकम ऑटोनोमस, अपने मालिक की आवाज नहीं सुन रहा। ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर आप कोई एआई का बना दें, रॉबोट कोई हथियार बना दे, जाके भी उसको मार के, वो कहेगा नहीं पहले तेरे को मारूंगा मैं। सो यू नो दिस इज वन ऑफ द थिंग। और फिर बहुत से लोग, मैं तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता रहता हूं, कहते हैं इंडिया शुड प्रोवाइड दिस सोल्यूशन। हाउ कैन वी हैव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं उसको इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस कहता हूं, विच सर्व्स पीपल। वो जंग को बढ़ाता नहीं, वो आप कर रहे हैं। जो आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं, आपके थ्रू स्कूल्स में जहां रोबोटिक्स आप सिखाते हैं, मेरा मानना है कि उन बच्चों में जो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आजकल बेटा कंप्यूटर के बिना, डिजिटल स्ट्रक्चर्स के बिना तरक्की करना बहुत मुश्किल है। मैं तो अफ्रीका के देशों में हूं, वहां पर तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू इंडिया। यहां पर तो इट्स सो सिंपल। वन ऑफ दीज डे आई हैव अ मेड सर्वेंट, फॉर एग्जांपल मेरी पत्नी और मैं, हम लोग अकेले रहते हैं, बच्चे हमारे विदेश में, उनका अपना चॉइस था, चले गए। तो कई बार क्या होता है कि एंड द लेडी हु कम्स ट्वाइस, 2 घंटे के लिए आती है रोज, मेरे लिए बाजरा, मक्की, रागी की रोटी बनाती है। आई डोंट टेक गेहूं बिकॉज दैट्स नॉट इंडियन। और एक दाल सब्जी बना के चली जाती है। तो एक दिन मुझे कहती है सर मेरा फ़ोन टूट गया, मुझे एक नया फ़ोन चाहिए। तो मैंने कहा भाई सुनो, मेरा ड्राइवर है, उसको साथ ले जाओ, यहीं पे मार्केट है, वो दिलवा देंगे। कहती है नहीं, वो मेरे लिए अमेजन से मंगवा दीजिए। आप पता नहीं कहाँ से उसने अमेजॉन का नाम सुना है। मैंने कहा अच्छा कौन सा चाहिए? कहती वो जो उंगली से हिलता है। शी वॉन्ट्स अ स्मार्टफोन, अ टच फोन। पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल नहीं है, शी इज नेवर बीन टू स्कूल। मैंने कहा भाई आप क्या करेंगे? कहती नहीं सर मैं इसको बोलूंगी ना तो ये मेरी बात सुनता है। मेरा बेटा आपका और मैडम का और जिनके नंबर चाहिए डाल दूंगा, फिर मैं उसको कहती हूँ हिंदी में, उसने हिंदी में कुछ अपना कर रखा है सॉफ्टवेयर, ये नंबर मिलाइए। कहती फोन अपने आप नंबर मिलाता। मैंने कहा देख लीजिए, वो भी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रही है। एंड वंस अगेन बेटा आई थैंक यू कि आप ये देश के हर कोने में ले जा रहे हैं दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। हमने रोबो चैम्प्स को इंडिया में नहीं, ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज में देख लीजिए, पूरी दुनिया में आप जा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं आप भारतवासी। और सबसे ज्यादा डिमांड पता कहाँ से आ रही है रोबो चैम्प्स की? पाकिस्तान से। दिस इज अ रियलिटी। द मैक्सिमम क्वेरीज वी आर गेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज वो हमारे एजुकेशन पे इतना बिलीव करते हैं कि दे वांट इंडियन कंपनी आके वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को सुधारे। मैं जितने उनके लोगों से मिलता हूँ, भारत में तो नहीं, और ना मैं वहाँ कभी जा सकूंगा, लेकिन विदेशों में कब जाता हूँ, कभी कभी मिलते हैं, कहते हैं यार ये आपने आईआईटी शुरू कैसे किया, आईआईएम शुरू कैसे की, रोबो चैम्प्स जैसी कंपनी, आप ये आइडिया आपको आएगा, हमें क्यों नहीं आया? और फिर मैं कहता हूँ कि मालूम है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन से देश में बना था? आपके देश में। आपका दिमाग उल्टा काम करता है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिविटी यू लुक फॉर डिस्ट्रक्शन। वो से काम नहीं चलेगा। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं बताऊंगा बड़े साहब को कि रोबो चैम्प्स जैसी कंपनी जो पूरी बिलीव करती है इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटराइजेशन, कोडिंग, ये वो पीएम साहब भी कितना कोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि इफ पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इसका मतलब है कि उनमें कुछ मिसिंग है। और फिर यू नो अगेन दिस इज समथिंग व्हिच आई बिलीव वेरी फर्मली, जहां पर आपको असली काम करना है वो आप नहीं कर पाते, तो फिर आप कहते हैं अच्छा अल्लाह के करेगा इंशाअल्लाह।
और फिर आप जिहाद को अपनी आइडियोलॉजी बना देते हैं। आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। अभी जब ये पहलगाम में अटैक हुआ था, एंड आई एम नॉट शेयरिंग एनी सीक्रेट्स विद एनीबॉडी, तो मुझे इसकी जानकारी है। वो लोग जिन्होंने हत्या की थी वो चले भाग गए कहीं। ओके, वो ये है कि पहलगाम में हमला हुआ और फिर सवाल उठने लगे कि वो पकड़े गए हैं कि नहीं, कहाँ हैं वो लोग, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, ये हो गया, वह दुनिया भर की बकवास सवाल भी उठाए जा रहे थे, संसद में सवाल उठाए गए। हम लोग तुरंत एक्शन में आ गए, हम हरकत में इमीडिएटली आ गए उसके बाद कि वो लोग कहाँ गए होंगे। तो आदेश ये आया कि उनको जिंदा वापस नहीं जाने देना है, क्योंकि वो आए थे, वो 2-3 साल में बाद में पता लगा भारत में घूम रहे थे, जंगलों में इधर उधर, उनके हेल्पर्स थे, उनके यहाँ पर सिंपथाइजर्स थे जो उनकी मदद करते थे। तो आदेश ये था कि ये बेसिकली पहलगाम में जो हुआ ये एक डाइवर्जन था, इनका असली मकसद कुछ और था, हो सकता है अमरनाथ यात्रा हो, इधर हो, कोई बड़ी चीज करना। जब पता लगा कि ये कहीं जंगल में है तो फिर हम लोगों ने, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच पड़ताल शुरू की। अब बड़े मजे की बात यह है कि एक पोनी वाला आया, खुद मिला, कहने लगा साहब मेरा घोड़ा रेंट किया था किसी ने इसी एरिया में, पहलगाम एरिया में, और वो बैठा। तो मुझे लगा ये टूरिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो पहले जब घोड़े पे बैठता है तो वो तो सैडल को पकड़ता है, डर लगता है कहीं गिर ना जाऊं। ये बड़ा प्रोफेशनल लग रहा था जिस तरह से इसने लगाम पकड़ी। तो हमने कहा उसका स्केच बना, उसने बनाया, फिर हमने मैच किया अपने डेटाबेस से, पता लग गया अरे ये तो वेल नोन टेररिस्ट है और ये कहीं घूम रहा है भारत के अंदर। फिर पूछते पूछते उनके लोगों को पकड़ा, उन्होंने बताया कि इस जंगल में, अब उस जंगल में टाइम लगता है इन चीजों में, हम जंगल के सब तरफ पहुंच गए। और फिर बेटा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स के, और सब इंडियन टेक्नोलॉजी। हम सुन रहे हैं कि कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हो तो उनके पास चाइनीज मेड सैटेलाइट फोन्स थे, और फिर लगा एक बर्स्ट आया एनक्रिप्टेड। हमने कहा जंगल के अंदर उस वक्त तो कोई भी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क हो ही नहीं सकता, अगर हो सकता है तो किसी दूसरे का होगा, सैटेलाइट फोन होगा। तो सैटेलाइट फोन का फिर कुछ दिनों के बाद बर्स्ट आया एनक्रिप्टेड, लेकिन उसमें से जो हमें समझ आया वो कुछ कह रहे थे बचाओ, बचाव का मतलब हम फंसे हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने क्लोज इन करना शुरू किया। और फिर तीसरा, हमारी एक नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनकी जो जिसको टेक इंट कहते हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन तो होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमारे अपने जो एसेट्स थे सबको हमने एक्टिवेट किया। फिर हमको जब पता लगा, तीसरा बर्स्ट जब आया तो खबर हमको ये आई कि वो 100 मीटर दूर है आपसे जहां से ये टेलीफोन सैटेलाइट फोन चालू हुआ है। फिर आपको पता है हमने क्या किया, मार डाला उनको। एक का तो जनाजा भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किया, कि वो खुद मौजूद नहीं था लेकिन उसका जनाजा किया। इसका ये मतलब है कि आईटी के जरिए, अगर वो लोग सोच रहे थे कि वो आईटी का दुरुपयोग करेंगे, हम तो उनके बाप निकले इसके अंदर। समय जरूर लगा क्योंकि हमें बड़े ध्यान से जाना पड़ता है, लेकिन हमने उनको अल्टीमेटली पकड़े। वंस अगेन, ये जो टेक्नोलॉजी हमने की है, दिस इज डिजिटल टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी। हमारे ड्रोन्स मंडरा रहे थे। अभी मैं आपके पास आया हूं आज, तो टिल यस्टरडे मैं कहीं और था। जिनसे मैं मिलने गया था, एक्चुअली आई वाज इन कोलकाता, एक कंपनी से मिलने गया, यंग पीपल, आईआईटी के ग्रेजुएट्स, वो ऐसे ड्रोन डेवलप कर रहे हैं जिसकी रेजोल्यूशन, सुनो बेटा इसको, अमेरिका के पास जो ड्रोन्स है, अगर इनकी रेजोल्यूशन का मतलब सफाई जो इमेज आती है X है, इस छोटी सी स्टार्टअप की 10X है। समझ सकते हैं, 10 गुना ज्यादा सफाई। स्मॉल कंपनी, 2 करोड़ का टर्नओवर पिछले साल था जब शुरू किया, अब 60 करोड़ का बढ़ते जा रहे। डिफेंस एप्लीकेशंस आप देखिए, इसको SAR कहते हैं, सम सिंथेटिक एपर्चर रेडार, वो तो पूरा। और क्या है, जंगल में पेड़ हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, नीचे कुछ नहीं, इनका जो है सिस्टम, वो पेड़ के अंदर देखता है, वो धरती के अंदर घुस जाके देखता है कि यहाँ पे क्या है। नाउ वी आर ब्रिलियंट, एंड दैट्स अगेन थैंक्स टू सन्स ऑफ इंडिया लाइक यू, क्योंकि आप पॉपुलराइज कर रहे हैं। यू नो क्या होता है बेटा, एजुकेशन में मैंने देखा है, आप मुझे कहेंगे इंजीनियरिंग कर, आई वुड हैव बीन अ डिजास्टर। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में था। तो बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो वही करें जो वो करना चाहते हैं। और प्रिंसिपल साहिबान, टीचर साहिबान,
आप उनको encourage करिए to do what they want, not to do what mummy daddy want. और जब आप वो करेंगे then you will shine. अभी ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग कहेंगे जी देखो वो क्या नाम था, बिल्लू भाई गेट्स, वो जो जिसने शुरू किया था वो Amazon, उसका क्या नाम था, जेफ बेजोस, तो वो भी कहते ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एक यूनिवर्सिटी, वो सब ठीक है यार, वो 2 4 10 15 20 आदमी हैं, बट बाय एंड लार्ज जो दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर एजुकेटेड पीपल, बिकॉज नॉलेज इज पावर. एंड इन टुडेज वर्ल्ड डिजिटल नॉलेज जिसे हम कहते हैं, इंटेलिजेंट नॉलेज, नॉट आर्टिफिशियल, मैं तो उसको इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस कहता हूँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चाइना में है ना, इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर देयर नेचुरल स्टुपिडिटी, सो दे हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट्स कॉल्ड इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस. वो है हमारा भविष्य और वो आप पॉपुलराइज कर रहे हैं. सो ऑल द टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि टेक माय वर्ड फॉर इट, वी नीड टू हैव पीपल हु आर स्मार्ट. अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी घड़ी मुझे कह रही है कि आपका कोई फोन आ रहा है किसी से, मैं नहीं सुनूंगा, मैंने बोल दिया वेट आई विल कॉल यू बैक. यू नो लाइफ इज बिकमिंग सो कंफर्टेबल थैंक्स टू द एरा ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑफ इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस. मैं तो गाड़ी में बैठा था अमेरिका में, I ordered it online. I think it was in Washington, in West Coast, Washington State. गाड़ी आ गई जी, मैं द गार्ड एट द बिल्डिंग में ठहरा हुआ था, he says the car is here. मैं ड्राइवर को बोल, कहता कौन सा ड्राइवर? इट वाज अ सेल्फ ड्रिवन कार, ऑटोनोमस, यही जो टेस्ला फेस्ला वाला जो है ना, ये मस्क पास उसने बनाया हुआ. व्हाट एन एक्सपीरियंस टू सिट इन अ कार विदाउट अ ड्राइवर. So this is the future, and you, son, you are preparing our children for the future. So thank you. बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में 1947 के बाद. मैं हमेशा, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था जब मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टअप 2017 में 15 में प्रिसाइजली, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि एजुकेशन सिस्टम के अलावा हर पॉलिटिशियन आके हर सिस्टम को चेंज करने की बात करता है. नो वन इज रेडी टू वर्क ऑन एजुकेशन सिस्टम विच इज़ अ फाउंडेशन. तो अब मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था, एक स्कूल में गया मैं, इट वॉज अ गवर्नमेंट स्कूल इन पंजाब, तो इट वॉज अ गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल, और मैंने लड़कियों को पूछा 9th क्लास की लड़कियों को कि व्हाट इज साइंस, तो कोई भी बच्चा ना आंसर नहीं दे पा रहा साइंस क्या है. देन आई आस्क्ड HOD की साइंस HOD कि इनको साइंस की डेफिनेशन नहीं पता, ऐसा क्यों है. तो उन्होंने ना एक आंसर दिया विच स्टक इन माई माइंड कि ऐसा क्यों है. उन्होंने बोला कि हमारी गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली पंजाब गवर्नमेंट में उस टाइम जो कांग्रेस थी, शायद जब मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस थी, तो देयर एजेंडा वाज क्लियर कि अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा वोट किसको डालनी है. सो हमें पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया जाता. वी आर सो बिजी, कभी इलेक्शन ड्यूटीज़, कभी ये ड्यूटी, कभी वो ड्यूटी. स्कूल में पौधे कितने लगे हैं उसका भी एक प्रोफाइल बनाना पड़ रहा है हमें, उस पौधों में पत्ते कितने हैं उसका भी हमें एक ऑडिट्स करने पड़ रहे हैं. तो मतलब इवन HOD वाज फ्रस्ट्रेटेड. तो उसके बाद 2020 में स्पेसिफिकली एक पॉलिसी आई जिसको देख के बहुत खुशी हुई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और कुछ लोग इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं. तो वो पॉलिसी आई और आज उस पॉलिसी को ऑलमोस्ट 6 years होने वाले हैं, मतलब वी आर गोना कंप्लीट 2025 इन नेक्स्ट 4 months. आज भी मैं स्कूल्स के साथ काम करता हूँ अक्रॉस इंडिया, मैं क्या देखता हूँ सर, पॉलिसीज़ ना आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही सिस्टम में. जबकि वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद मुझे लगता है जो आप बोल रहे हो ना, विकसित भारत 2047, वो एक्चुअली में 2030 में अचीव हो सकता है. साक्षरता के बिना नहीं होगा, और इम्प्लीमेंट मैं जाके नहीं करूंगा, नरेंद्र मोदी जाके स्कूल में नहीं करेगा, स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को करना. एक चीज मैं बेटा आपको बताता हूं, मेरी 74 साल की उम्र, मैं आपको बता रहा था विकसित भारत के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन आज क्या है, मैं बता देता हूं. मैं अपना टैक्स ऑन टाइम देता हूं, बिफोर टाइम देता हूं. मैं कोई चीज जो गैर कानूनी है मैं नहीं करता. मैं खाना जाया नहीं करता. दैट्स माई कॉन्ट्रीब्यूशन. एज मैं लाल बत्ती को टापता नहीं, मैं ओवर स्पीड नहीं करता. आई एम मेकिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई ओन वे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू अ डेवलप्ड नेशन. और फिर जो स्कूल के टीचर्स हैं वो कहते हैं कि हमें ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया जा रहा. भगवान आके इम्प्लीमेंट नहीं करेगा NEP को, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो भगवान नहीं, आपको करना है. हम रेगुलेशन क्यों नहीं बनाते जब पॉलिसी बनती है? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे कुछ भी इम्प्लीमेंट करना, तो क्या यहाँ पे आपको लगता है कि चाइना की तरह हमें भी डेमोक्रेसी हटा के इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि
यार हम लोग और कुछ नहीं है तो डेमोक्रेट्स है। आपको याद है एक टाइम था जब हम नसबंदी किया करते थे लोगों की कि भाई बच्चे कम पैदा करो, तो उस वक्त एक बहुत अच्छा किसी ने बोला था कि लोगों ने मुखालफत की और जो हमारी पॉलिटिकल लीडर थी उनकी पार्टी को अगले इलेक्शन में हटा दिया था। तो हम लोग नसबंदी करते थे ना उस समय। तो किसी ने कहा देखो दाद देता हूँ हिंदुस्तानी मर्द की, सर कटा सकता है नस कटा सकता है। मजाक करते थे, it was a joke that was an adult joke. But the reality is beta that implementation has to be done by every citizen of India. And the basic thing जो आप लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ये बताना, be good citizens of the country. Discipline, commitment, confidence. एक अल्टीमेटली सरकार तो इतना ही कुछ कर सकती है ना, एक आदमी क्या करेगा? मोटिवेशन चाहिए। कैसे वो कम्युनिटी बिल्ड होगा, कैसे वो 100% कम्युनिटीज बनेंगी थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। एक स्कूल बच्चों की इंप्रेशनेबल एज होती है। टीचर्स अगर उनको बताएं कि डोंट डू एनीथिंग दैट इज रॉन्ग, आप, मेरा ये है कंसेंट्रिक सर्कल्स, मैं कहता हूँ 10 बच्चे आप इकट्ठे हो जाइए, दिस इज माई आइडिया। और मैं कई स्कूल्स में कहता हूँ 10 इकट्ठे हो जाओ एंड यू टेक अ प्लेज, कसम खाओ कि आप कुछ गलत नहीं करेंगे। अब फिर आप 10 जो मेंबर्स हैं उसमें से एक अलग होके वो 10 का और ग्रुप बना, वो अलग होके और 10, और आप 4 या 7 या 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में 140 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। जस्ट डिसाइड यू विल नॉट डू एनीथिंग दैट हर्ट्स इंडिया। सुबह जब मैं उठता हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा बेटा, मैं आईना देखता हूं, अगर मैं अपनी आंख झुका लेता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कल मैंने ऐसा कुछ किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, अपने आप से आंख मिला के बात करता हूं कि मैंने कुछ नहीं, मैंने कल ये किया, हाँ इससे भारत का फायदा होगा, वो नहीं किया जिससे भारत का नुकसान होगा। छोटी सी चीज, कुछ नहीं तो देखा सड़क के ऊपर कोई अखबार फेंक गया, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया, मेरा क्या जाता है, बट एटलीस्ट आई हैव डन समथिंग गुड। थोड़ी एक जगह मैंने सफाई करनी। देयर आर थिंग्स लाइक, आई सी मेनी पीपल लाइक हॉस्पिटल्स में मैं देखता हूँ, हर जगह आप लोगों को देखता हूँ, यंग इंडिया, हम जो कहते हैं ना भाई 50% भारत की आबादी तो 30 साल से कम है, 29 इज आवर मीडियन एज। लुक एट द एनर्जी। आज जिस स्कूल में मैं आपके साथ ये बातचीत कर रहा हूँ, आज 6 तारीख है, 6th of we are recording August 6th of August 2025। अभी मैं एक स्कूल में मिल के आ रहा था जो वहां पे 300-400 बच्चे थे। द एनर्जी, वो तो पूरी बिजली की जरूरत ही नहीं है, वहां पे इतनी एनर्जी उस कमरे के अंदर। इस एनर्जी को चैनलाइज करना बेटा, एंड दैट वी कैन डू थ्रू आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये 15 लाख जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, बाय मोटिवेटिंग आवर स्टूडेंट्स, बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। अच्छा काम करना जब कोई देख रहा होता है बड़ा आसान है, अच्छा काम करना जब कोई नहीं देख रहा होता। लेट्स मेक अ कम्युनिटी सर टुगेदर। मतलब अभी आइडिया आया मेरे माइंड में आपसे बात करते हुए कि आप इसको लीड करो और इसके अंदर पूरा हायरार्की बनाते हैं, और लेट्स टेक अ प्लेज कि हर स्कूल, इंडियन स्कूल के प्रिंसिपल को हमें कन्विंस करना है या मोटिवेट करना है एज बीइंग अ गुड सिटीजन कि ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कि रिपब्लिक टेलीविजन का नाम आपने सुना, बड़ा पॉपुलर चैनल है गोस्वामी साहब का, तो हमने एक नेशनलिस्ट कलेक्टिव लॉन्च किया है। राइट, यहाँ पे भी मैंने पहना हुआ है नाम मेरा, उसके नीचे आई एम अ नेशनलिस्ट। राइट, कुछ नहीं करना, कोई खर्चा नहीं है, बस वेबसाइट पे जाइए एंड रजिस्टर एज अ नेशनलिस्ट। सिर्फ एक उसमें करना है, एक वादा करना है, कभी कुछ नहीं करेंगे जिससे भारत को नुकसान। इंडिया फर्स्ट, इंडिया ओनली, इंडिया ऑलवेज, ये हमारा नारा। फिर कोई अपना, जैसे आपका दफ्तर है यहाँ पर, उनका लोगो डाउनलोड करके लगा दीजिए, कोट पे पहनिए, कुछ भी करिए, ना भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बी अ नेशनलिस्ट। और अभी हमने इसको कुछ ही महीने में लॉन्च किया, कई लाख लोग, कई करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। अब सुनामी की तरह ये फैल रहा है, बिकॉज पीपल वांट अक्षय, पीपल वांट यू टू कम एंड टेल देम कि मत, गलत काम मत करो जिससे देश कमजोर होता है, वो काम करो जिससे देश मजबूत होता है। नहीं तो आप बैठे रहोगे, रोते रहोगे, आए कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो करने से क्या होता है। एक कहावत है कि बेटा अंधेरे को गाली मत दो, एक मोमबत्ती जला दो। अभी आपने टैक्स की बात करी ना, तो अभी रिवाइंड बैक होता है ना कि मैंने कल या परसों अपने एक बहुत अच्छे दोस्त की एक रील देखी, उसमें उसने रील ने शेयर किया हुआ है, इंडिया की टूटी हुई रोड्स दिखाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार दिखाया है, और बोला हुआ है कि इतना टैक्स पे करने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। मैंने उस स्टोरी पे कमेंट, उसको रिप्लाई किया कि तूने कितना टैक्स पे किया पिछले साल।
गुड फॉर यू। मुझे पता है उसने टैक्स नहीं पे किया, आई नो। अब कितने हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के, इनको हम प्रोफेशनल कंप्लेनर्स कहते हैं, वाइनर्स। कैसे इनको ट्रेन किया जाए टैक्स पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से बच्चों स्कूल में आपको लगता है 100%, क्योंकि 30 साल का है, उसके माइंडसेट ऑलरेडी सेट हो चुका है, फॉर्म हो चुका है, वो नहीं बदलेगा। बट स्कूल्स, यंग पीपल, ये सब मिसिंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम। हो रहा है बेटा, आप जैसे लोगों के कारण अब आ रहा है। और जितने टीचर्स प्रिंसिपल्स को हम रीच आउट करेंगे कि बच्चों को बता, जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था तो एक हमारा सब्जेक्ट होता था सिविक सेंस, एक होता था मॉरल साइंस। चलिए अब किसी कारण नहीं है, बट दिस सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पता गाड़ी के बाहर कुछ चीज मत फेंको, ये नहीं करो, यू नो। स्वच्छ भारत, उसमें तो जन भागीदारी थी, कितना सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, पूरे भारत में इतना सक्सेसफुल। अब ये बैठ के कहना कि जी ये देखो सड़क टूटी है, टैक्स का, यार टाइगर, अगर कुछ तेरे में दम है तो उठा के उसको ठीक करते जाके, ठीक। व्हाई डू यू वेट कि कोई और आके करे? पहले टैक्स तो पे करो, पहले टैक्स पे करो, बी अ गुड सिटीजन। सरकार के पास पैसा कहां से आता है? जो आप टैक्स देते हो उसी से तो आता है। मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं दिल्ली टू मुंबई, वो जो नया एक्सप्रेसवे बना है मक्खन की तरह, अब उसमें टोल लगता है जी 600 रुपए। तो मैंने कहा तेरा अंकल मेंटेन करेगा उसको? अरे सरकार को पैसा भी तो चाहिए, जिसको उन्होंने कंसेशन दिया उसको पैसा चाहिए मेंटेन करने के लिए, दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फास्टैग से मैं पैसे देता हूँ। अब टेक्नोलॉजी देखिए, फास्टैग को भी कह रहे हैं हम खत्म कर देंगे, अब हम सिर्फ सैटेलाइट के जरिए जो करना है हम लोग करेंगे। तो बड़ी चीज, यू नो व्हाट आई कैन सी इज दैट देयर इज डेवलपमेंट टेकिंग, देयर इज नो डाउट सर, मतलब बट माइंड हैज टू डेवलप, और वो माइंड हम लोग डेवलप करें। सारी गेम ही माइंड की है। एब्सोल्युटली, इट्स अ माइंड गेम। तो कैसे ये प्रिंसिपल्स के माइंड को डेवलप किया जाए? बिकॉज मैं क्या सोचता हूँ, एक प्रिंसिपल को अपनी जॉब को एज अ जॉब नहीं देखना चाहिए। मैं हमेशा इनको बोलता हूँ प्रिंसिपल्स से जब भी मिलता हूँ कि यू आर द ट्रांसफॉर्मर, यू आर एब्सोल्युटली, ट्रांसफॉर्मेशन आप ही को करना है। यू नो अक्षय, व्हाट आई सजेस्ट, और आपके माध्यम से आज मैं सीधा कैमरा में देख के कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अभी जीवित हूँ, कितनी देर तक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितने आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आप अक्षय से कांटेक्ट करिए, रोबोचैम्प से। मैं आऊँगा, ये मेरा वादा है। आके आपके स्कूल में बातचीत करूँगा बच्चों से जो क्लास 9, 10, 11, 12 है, और एक उनसे वादा लेंगे, दे विल बी नेशनलिस्ट। एवरीथिंग फॉर इंडिया, इंडिया ओनली, इंडिया फर्स्ट, इंडिया ऑलवेज। अरे वो मागा वाला गया अमृतसर के छोले खाने, वो मैकडोनल्ड ट्रम्प, हम करेंगे भारत के लिए जो हमें करना है। एब्सोल्युटली। So this is the whole idea. We will take this pledge that we'll be nationalists. खत्म हो गई बात। अगर आप समझते हैं कि मेरी माँ का नाम भारत है और माँ से हम धोखा नहीं करते, क्योंकि बेटा माँ की तो बहुत संतान होती है, बच्चों की तो एक ही माँ होती है ना, उससे हम धोखा नहीं करते। एक बहुत पुराना गाना मुझे याद है, अभी तक मेरी आंखों में पानी आता है, कि उसको नहीं देखा हमने कभी, इसकी जरूरत क्या होगी, माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। वो देश को देखता हूं तो मुझे भगवान नजर। एक क्वेश्चन जो हमेशा माइंड में रहता है एजुकेशन सिस्टम को लेके, कि हम फ्यूचर को माइंड में रख के प्रिपेयर नहीं करते अपने बच्चों को। फॉर एग्जांपल, मैंने जो 20 साल पहले एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा था अपने, वो आज काम नहीं आ रहा मुझे, और आज का एजुकेशन सिस्टम भी अगर हम देखें ऑलमोस्ट सिमिलर है जो मैंने 20 साल पहले। परिवर्तन उतनी रफ्तार से नहीं आए, अब शुरू हो रहा है, क्योंकि अब हम लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, IT का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस, सीधी बात है, एंड वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। बहुत बड़ा देश है। इस देश में आप जैसे हीरे हैं जो काम कर रहे हैं, सब लोग उन हीरों को देख नहीं पाते, बट ठीक है, हमें कोई अवार्ड्स नहीं चाहिए, हम चुपचाप वो कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं नेशनल चैंपियंस। पीपल लाइक यू आर नेशनल चैंपियंस। आप काम कर रहे हैं चुपचाप से, ये शोर नहीं मचा, ढंडोरा नहीं पीटते, करते जाइए। RoboChamp should continue to do what it is doing and intensify the effort that you are making. Go into new areas, but reach out to young minds. Because once you touch the young minds, बहुत सी कंपनियां हैं जो करती हैं स्कूलों के साथ, ये है वो है, अपने इश्तेहार देती रहती हैं, मुझसे संपर्क करती हैं, and I don't always get involved. हाँ, अगर लगता है आपसे पूछता हूँ, इससे पूछता हूँ, उससे पूछता हूँ, ये लोग ठीक हैं, तो मैं I get involved. Basic idea is anything for the benefit of India. हमारे पास समय नहीं है बेटा, we have to move very fast. We can't wait. मैं लोगों से कहता हूँ, आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, आप सड़कें देख रहे हैं, आप रेलवे लाइन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, कहते हैं, मैंने कहा ये पहले क्यों नहीं किया? जी उस समय रिसोर्सेज नहीं थे। मैं कहा ठहर जा,
भगवान ऊपर से नीचे आके इंजेक्शन दे गया रिसोर्सेज का, वही रिसोर्सेज उस वक्त भी थे। ट्रू। जितना कोयला उस वक्त था उतना आज है, जितना तेल उस वक्त था उतना आज है, जितना हमारे पास मिनरल्स थे उतने आज हैं, बस फर्क सिर्फ विजन विजन और माइंड का है। एक जामवंत की आवश्यकता थी, ट्रू। और वो आज हमारी जिंदगी में आ गया है। उसका नाम नरेंद्र मोदी है, विष्णु का अवतार है, मेरा मानना है। अगर हम स्टार्टअप कल्चर को देखें, एग्जिस्ट ही नहीं करता था इंडिया में उनके आने से पहले। आज अगर हम स्टार्टअप कल्चर की बात करें, इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। हर घर में डिफेंस में, इसरो में, ये स्पेस में 300 स्टार्टअप्स हैं, और कई तो हमारी बेटियां चलाती है। यू नो, इट्स अमेजिंग हाउ एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर स्टार्टअप। करो भाई करो सर, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सारे प्रोग्राम एडवांटेज लो इसका। अब वो 100 केस होंगे, उसमें से शायद 2 कोई कह देगा जी वो बैंक वाला लोन नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा। ऑल राइट, वी विल डील विद दैट आल्सो, बट ब्रॉड मूवमेंट बहुत पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। अगर आप एक बड़ी मजेदार चीज आपको बताता हूँ। पहली डिक्शनरी इंग्लिश में सैमुअल जॉनसन ने लिखी थी, बहुत साल पहले, इंग्लैंड में, 500-600 साल पहले। तो एक महिला एक पार्टी पे मिली, जब उसका विमोचन हो रहा था, तो उसको कहती है, डॉक्टर जॉनसन, आपकी डिक्शनरी में तो बड़े गंदे शब्द हैं। तो कहता है, मैडम आप ढूंढ रही थी उनको क्या? क्या आपको मिले अच्छे शब्द नहीं ढूंढे, आपने सारे गंदे शब्द ढूंढ रही थी। यू वर लुकिंग फॉर देम। सो इट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इफ यू सी द पॉजिटिव बेटा, ये मेरा मानना है, ट्रू, तो फिर आपको पता लगेगा, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपसे मिलकर बैठ के क्रिटिसाइज करना, आपसे मिलकर ना ऐसे इंस्पिरेशन मिलती है ना आज, वो पूरे देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही है मुझे भी बैठ के। दो आई एम अ प्रो इंडियन की चाहता हूं मैं इंडिया से कभी बाहर ही ना जाऊं लाइफ में। थैंक यू बेटा। बेसिक थिंग इज दैट यू जस्ट हैव टू हैव दैट कमिटमेंट, हैव दैट इफेक्ट, लुक एट द पॉजिटिव, नेगेटिव है वी डील विद इट यार। अगर बैठ के रहोगे तो क्या होगा? यू हैव टू मूव अहेड। जो अगर आप देखते हो कोई गलत चीज हो रही है, आप उसको बर्दाश्त करते हो, यू आर एज गिल्टी एज द पर्सन वो गलत चीज कर रहा है। आज मैं आपके सामने एक प्लेज लेता हूँ दिल से और दिमाग से, कि जो गवर्नमेंट ने NEP बनाया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाया है, लेट्स मेक अ कम्युनिटी, और इसको स्प्रेड करते हैं स्कूल प्रिंसिपल्स को। हम समझाते हैं कि ये इम्प्लीमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। And I will join you in this endeavor. Definitely. Let's plan an India tour together. 100% we'll go to different schools, colleges. Not schools sir, हम सारे schools को एक साथ बुलाते हैं, समझाते हैं उनको ये पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट है, and let's take some educationist on board जो ये पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझा सकें। Basic issue is that whoever we get on board, उसको आलोचना मत बैठ के करो। हमने बड़ी सोच समझ के कंसल्टेशन के बाद ये पॉलिसी बनाई है। अगर इसमें संशोधन लाना है तो ले आएंगे। नहीं, आलोचना करनी है तो पहले इम्प्लीमेंट तो करो ना। पहले इम्प्लीमेंट आपको पता ही नहीं उसका रिजल्ट क्या आना है। बिल्कुल। और बेटा 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं जो मैंने देखे, SA and DA, सुखी आत्मा एंड दुखी आत्मा। दुखी आत्मा के साथ डील करना पड़ा। अजी मेरी प्रमोशन नहीं, टाइगर यार कोई बात नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ता है यार, तो अपना जो काम कर रहा है वो कर। व्हाई डू यू हैव सच अ बिग ईगो? बेटा देखिए, आत्मविश्वास होना सही है, अहंकार होना ठीक नहीं है तो नहीं है यार, क्या फर्क पड़ता है? 140 करोड़ लोग हैं, आपको लगता है जी आपके बिना सारी दुनिया खत्म हो जाएगी? अरे बड़े बड़े लीडर्स जितने थे ना दुनिया के, जो सोचते थे मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, या तो शमशान घाट में चले गए थे या वो सेमेट्री में दफनाए हुए। दुनिया कुछ नहीं रुकता किसी के जाने से या आने से। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड, मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं भारत में आया हूँ, मेरा जन्म भारत में हुआ है, बाय एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरा जन्म इस देश में, प्रिंसिपल साहब, टीचर साहब, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, मेरा जन्म इस देश में हुआ है फॉर अ पर्पस। आई वांट टू लीव इंडिया बेटर देन आई फाउंड इट, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया है। तो क्या मैसेज आप एजुकेशन सिस्टम को देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के? मैं यही जो बहुत पॉडकास्ट के जरिए कि बी पॉजिटिव, लुक एट द पॉजिटिव साइड। जो वीकनेसेस हैं, डोंट वेट फॉर द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कहती है ये करिए, आप कहते हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, वैसे करूंगा तो ज्यादा सक्सेस होगा, तो करिए, कौन रोक रहा है आपको? The NEP gives you the flexibility to do it. हमने तो ऑब्जेक्टिव दे दिया है, अब उसके अंदर जो आपने करना है वो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी आपके पास है। अगर NEP में मैंने लिखा है कि लेफ्ट हैंड से आप ये करिए, आप नहीं मेरे को राइट हैंड ज्यादा पसंद, तो करिए, कौन रोक रहा है आपको? Wherever you can deliver the result. NEP का पर्पस क्या है? ये आउटकम आना चाहिए। That's right. It's an outcome driven thing. ये आउटकम होना चाहिए, and India should be fully literate. Not just literate in terms of being able to read books, but the mind should be to absorb new technology. ये दुनिया, ये जमाना टेक्नोलॉजी का है। If you want your freedom to grow, it has to be through technology.
योर मेंटल फ्रीडम। वो नहीं यार कि वो गोरा जो करता था ये कर गया वो कर गया, नो फॉरगेट इट। गोरे को गाली देने का कोई फायदा नहीं है, ना गोरा आके आपका विकास करेगा, वो तो आपको गाली देगा बल्कि। यहाँ इस देश में ऑफ कोर्स हम इतना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा एक पर्पस है लाइफ में, मैं अपनी हिस्ट्री की बुक्स चेंज करना चाहता हूँ। मैंने एक स्कूल में एक बच्चों से पूछा, ऑलमोस्ट असेंबली में 700 से 800 बच्चे होंगे, मैंने पूछा हिस्ट्री में आपने क्या क्या सीखा हमारी बुक्स में। तो एक बच्चे ने ना हाथ खड़ा किया, बोला सर पहले ब्रिटिश नहीं मुगल्स आए इंडिया को लूटा चले गए, फिर पारसीज आए इंडिया को लूटा चले गए, फिर ब्रिटिशर्स आए इंडिया को लूटा चले गए। हमारी हिस्ट्री में और भी बहुत कुछ है सिखाने को। मैं तो हमेशा कहता हूँ, दक्षिण भारत के बारे में किसको मालूम, रानी किटूरम्मा के बारे में किसको मालूम है, रानी गाइडुलू के बारे में किसको मालूम है। जो पहली बार जब पोर्चुगीज, बड़ी मजेदार कहानी है, राजा उसका नाम था राजा वर्मा, सम वर्मा, रवि वर्मा या क्या उसका नाम मैं भूल गया हूँ। ही वॉज द राजा ऑफ ट्रावनकोर। तो वो अपने इर्द गिर्द छोटे मोटे जो देश थे उनको ठोकता था, और फिर डच लोग आए सिलोन से, उनका जो कमांडर था नेवी का, वो आगे कहता है देख राजा, तूने अगर कुछ किया ना, ये सब मेरे दोस्त है, मैं तेरे को ठोकूंगा। तो वो राजा जो था वो कहता है तू आजा ना, पहले मैं तुझे ठोकूंगा, फिर मैं डच कंट्री हॉलैंड को मैं वहां पे हमला करूं। जंग हुआ बैटल ऑफ कोलाचेल 1600 कुछ में, और पहली बार भारतीय सेना ने ठोका यूरोपियन सेना को, और जो उनका कमांडर था वो दौड़ के इसके पास आ गया, वर्मा साहब के पास, कि भाई मेरी जान बख्शो, मैं तुम्हारी फौज के मैं काम करूंगा। तो यू नो दीज आर द थिंग्स, हमारे बैटल ऑफ कोलाचेल उसको कहते हैं अब तमिलनाडु में, दीज आर द थिंग्स दैट हैव टू बी। मुझे लगता है रतन टाटा शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री नाउ, बिकॉज थैंक यू वेरी मच व्हाट ही हैज कंट्रीब्यूटेड। होगा जो लोग रियल हिस्ट्री ये है हमारे इंडिया की, मॉडर्न इंडिया की। वही हमेशा मैं कहता हूँ ना, जलता जमाना है तो जलने दे, बस जलने दो उनको यार, क्या फर्क पड़ता है। हमें आंखें, भगवान ने हमें आंखें कहाँ दी हैं, आगे दी है ना, पीछे नहीं दी। अजी पहले ये होना चाहिए, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, बैठ के बचाती पीठ। आई डोंट हैव द टाइम, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं जल्दी में हूं। अक्षय बेटा आई डोंट हैव टाइम, मैं चला जाऊंगा। भगवान से एक प्रार्थना करूंगा, फिर से मेरा जन्म भारत में हो, फिर से मैं राजदूत बनूं, और फिर से अक्षय की दोस्ती मुझे। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस टाइम, योर टाइम। और ये पॉडकास्ट मुझे लगता है सबसे बढ़िया पॉडकास्ट रहा होगा मेरा आज तक का, और मुझे नहीं पता भी कितना टाइम रिकॉर्ड हो गया है। 1 आवर रिकॉर्ड हो गया सर, मजा आ गया। बस एक ही संदेश सबको देखना चाहता हूँ, कैमरा की तरफ देखकर, छोटे जो मेरे से उम्र में हैं, बहुत से हैं, बेटा हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, एक ही मेरा देश है, मेरी माँ है, मेरी माँ का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड लव मी होस्टिंग यू टुडे। थैंक यू, आपने बुलाया, मुझे इज्जत दी, बहुत मजा आया, और कोको कोला भी पिला दिया।